परमीश वर्मा आप जानते हो? मैंने आपका वो वीडियो जी, देखा, आप जी। समझ गया मैं। तो जब उनसे पूछा गया कि हर कोई आपके गाने सुनता है जिम में, आप किनके गाने सुनते हो? उन्होंने आपका नाम लिया। बिल्कुल, मैंने देखा था। और यहाँ तक ना मैं ये भी कहूँगा कि जब भी अक्षय कुमार सर, टाइगर श्रॉफ मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ़ आपके ही गाने सुनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये जानते हो? मैं 2 बार मिला, अक्षय कुमार जी ने मुझे अ, कॉल की और फिर दिल्ली में बुलाया और मैं मिला, फिर मैं उनके घर भी गया और निरंतर बातें होती रहती हैं और हनुमान जी की कृपा से बहुत जल्दी उनकी पिक्चर में अपना न्यू एक ओह आपको वाव! सुनने को मिलेगा। अभी मैं वो हो गया सब, ओके, तो वो हो चुका है फाइनल, लेकिन अभी उसको वाह! मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो रही है। हनुमान जी जहाँ ले जाएँगे वहीं है, वो सब। अभी मैंने उनका एक वीडियो भी देखा, मुझे भेजा, किसी ने शूटिंग कर रहे थे और वो स्पीकर, जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने वो दिखाया, हमारा ये स्पीकर मेरे साथ रहता है हमेशा, हमेशा आपके ही वो निरंतर गाने। चलता है, तो वो जब करते हुए आ रहे हैं उसको तो वो भी सुनते आ रहे हैं। आपका एक गाना जो मैंने उनके ही थ्रू सुना, मेरे ख़्याल से आप बस राम नाम का जप कर रहे हो उसमें बिल्कुल, और फिर आप नंबर्स बता रहे हो। उस पे वो बोले मैं उस पर डिप्स लगाता हूँ, क्या है? हाँ, 108 टाइम, वो हाँ। ये है, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, ऐसे 108 बार मैंने गाया। तो बोले इस पे मैं जिम में, मुझे अपने जिम में ले गए वो, जी, जी, जी। तो दिखाया कि मैं यहीं पर ये स्पीकर पर चला करके और पूरा भजनों के साथ ही पूरा अपने दिन की जो एक्सरसाइज वो करता हूँ। आप कभी फिर से स्टूडियो में री-एंटर करके नए आर्ट पीसेस के बारे में सोचते हो जो आपको बस दिल से दुनिया के लिए बनाना है? जी, मैं कई तरह के और लोफी वर्जन अब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और अब मैं कुछ 40 चौपाइयों को मेडिटेशन के स्वरूप से गा रहा हूँ। वाह! हनुमान चालीसा से उपचार भी हो सकता है, या किसी को रोग है हुँ। तो नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यही चलती रहेगी पूरी। जी, जी, जी। ऐसे 40 की 40 चौपाइयों को कम से कम आधे आधे घंटे की कंटिन्यूटी में उसका हम फ्लो बना के, जिसको जो चौपाई सुननी है। हनुमान चालीसा से सब सुख भी मिल सकते हैं, हनुमान चालीसा से और मनोरथ भी पूरे हो सकते हैं। जी, जी, जी। शब्द ही लगा है और, मनोरथ, यानी कि जितना मिल गया वो सब हनुमान जी कहते हैं मिल गया, अभी कुछ और है, और मांग बेटा। और हनुमान जी की क्वालिटी है, इनकी शरण में जो भी आता है उसको पहले दुनिया में राजा बनाते हैं, फिर राजा राम से मिला देते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, तो राम मिलाए, राम जी से मिलाया, फिर राज्य पद दीना, किष्किंधा का राजा बना दिया। वाह! जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हनुमान जी आप में समाये हैं। पता नहीं अब ये इस वजह से हो क्योंकि आपने इनसे रिलेटेड इतना आर्ट रिलीज़ किया दुनिया में, इन पर इतनी साधना करी है। पर जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपके साथ कैसा महसूस होता है, मैं यही कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि हनुमान जी सच में आपके साथ बैठे हुए हैं और अगर हमने कोई भी बातें नहीं करी ना और बस ऐसे ही बैठे रहे, तो भी मुझे सही लगेगा आपके साथ। ना कुछ बोलना, भी बहुत कुछ बोलना। भगवान बुद्ध जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो कितने भिक्खु उनका सत्संग सुनने बैठे होते, जी, जी, जी। और वो उस वृक्ष के नीचे बैठते, 1 घंटे का सत्र होता था, कभी कभी वो बोलते ही नहीं, और 1 घंटा ऐसे ही हो गया, भगवान बुद्ध की आंख से भी आंसू बह गया, शिष्यों की आंख से भी आंसू बह गया, बिना बोले ही सत्संग हो गया। हनुमान जी का ये स्वरूप है, शांत बैठे रहना। हुँ। अभी हमारे अनंत अंबानी जी, जी, जी। उनकी यात्रा आ रही वनतारा से हाँ द्वारिकाधीश, जी, हाँ जी। तो 5वें दिन उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, तो मैंने 13 किलोमीटर उनके साथ यात्रा की अच्छा, रात्रि में, और फिर अगले दिन रिलायंस में सुंदरकांड किया। वाह! तो मैंने देखा कि 13 किलोमीटर तक वो नॉन स्टॉप एकदम चलते रहे, और लास्ट में मुझे बोला महाराज जी, जब मैं थोड़ा थक जाता हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे स्टॉप करना है, तो हम फिर आपके भजन शुरू कर देते हैं, तो और 2-4 किलोमीटर फिर हम निकल जाते हैं। और उनके साथ चलते चलते, क्या अद्भुत इंसान है वो, पूरा परिवार एकदम भगवान का भक्त। और मैंने देखा कम से कम आधा पौना घंटा तक
तो मैं उनके साथ चलते चलते मैंने पूरा सुंदरकांड सुना दिया उनको। वाह! तो उनके साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा कि उनके सब परिवार में, परिकर में, जो भी उनकी पूरी इंडस्ट्री है, उस सब में अपने हनुमान जी के भजनों को लोग सुनते हैं। आप कभी हनुमान जी को योद्धा के नज़रिए से देखते हो? हनुमान जी परम योद्धा भी हैं। तो अगर आप उन्हें योद्धा के नज़रिए से देख रहे हो, तो कौन-सा भजन आपको याद आता है हनुमान जी का? कुछ फल खाए, कुछ फल तोड़े, सारा बगीचा उजाड़ दिया, रावण की लंका में श्री हनुमान ने झंडा गाड़ दिया। ये अभी तक गाया नहीं है मैंने यूट्यूब पर। यही आपके यहाँ पहली बार गा रहा हूँ। लो-फाई में और क्या-क्या आ रहा है अब? लोफाई में बहुत सारे भजन अब राम धुन नई नई निकाल रहे हैं, ओके, नए नए रागों में, ओके, वाह! नए नए रागों में, धीरे धीरे स्लो मोशन में, कुछ गंभीर राग में, कुछ सैड में, कुछ और प्रसन्न भरे रागों में। तो ऐसे नए नए रागों में राम धुन जय सिया राम गा रहे हैं। ओके। आपको क्यों भेजा गया है इस धरती पर? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। जी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, देख अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, पूरा जो कौरव सेना दिखाई दे रही है मरी पड़ी है, तुझे मारने की जरूरत नहीं है, तू तो निमित्त बन जा, तीर उठा ले, बस काम तो मैं करूंगा। ऐसे ही दुनिया में हम सबको भगवान ने भेजा, कर वही रहे हैं, हमको लगता हम कर रहे हैं। ये छोटी माला है? इसको बैरखा बोलते हैं। बैरखा। 18 का होता है, 27 का होता है। तो ये कितना है? 18। पर फिर वो 108 कैसे हो जाता है? वो हो जाता है ना, 18 दूनी 36 या 54 और 54 दूनी 108। ऐसे हो गया 27 दूनी 54 दूनी 108, यानी 6 बार एक। लेकिन जो 108 की माला है उसको आपको छुपा कर ही करने का नियम है, उंगली बाहर निकाल करके। ये अभिमान की उंगली है। इस वजह से लोग वो एक बैग लेके एक वो उसको माला झोली बोलते हैं। जी 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 जी। ये बैरखा जो है, इसको चलते फिरते उठते, अब मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है तो तुरंत मैं इसको निकाल लेता हूँ। सड़क पर चलते चलते भी, माना एयरपोर्ट पर चल रहा हूँ, मेरे हाथ में रहती, निरंतर जाप चलता। आपको कभी दुख महसूस होता है अभी भी? नहीं, देखिए, सुखेशु दुखेशु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो मेरा भक्त होता है वो सर्दी गर्मी इनसे परे हो जाता है। दुख का कारण क्या है? बहुत ज़्यादा आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट। हमारा जितना जहाँ अटैचमेंट ज़्यादा, उतना ही दुख हमें। अभी खबर आए ट्रेन पलट गई और इतनी देर में कॉल आ जाए कि अभी भी ट्रेन पलटी है, उसमें आपका बेटा सवारी कर रहा था, तुरंत दुख का कारण उठ करके भागेंगे, भाई कहाँ। हमारा किससे कितना अटैचमेंट, किसी की डेथ हो, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सच्ची बात, कड़वी बात थोड़ी, फोन आए फलाने जी खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, सबसे पहले इंसान का माइंड ये दौड़ता है कि मेरा उनसे क्या अटैचमेंट था, मेरा क्या स्वार्थ था, मेरा क्या काम पड़ता था, मेरा उनसे, उनके जाने पे क्या नुकसान हुआ या उनके जाने से क्या फ़ायदा हुआ, ये इंसान सोचता है। अगर बहुत ज़्यादा, जिसका जितना अटैचमेंट ज़्यादा उसका उतना ही दुख दुनिया में ज़्यादा। लेकिन मैंने ये देखा है, हनुमान जी की कृपा जब जीव के ऊपर हो तो हनुमान जी अपने हाथों पर उड़ा कर ले जाते हैं इंसान, जो श्री राम के दुखों को दूर कर दे। भगवान श्री राम रो रहे, लक्ष्मण लक्ष्मण हा लक्ष्मण, बाण लगा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु घबराइए नहीं। तो करोगे भी क्या हनुमान? बोले जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रही को पठिए लेना। वैद को बुलाया जाए। वैद कहाँ है? लंका में। अब रावण का वैद कैसे लक्ष्मण जी को ठीक कर देगा? हनुमान जी तुरंत गए, वैद को वैद का धर्म बताया कि भाई वैद की, जब डॉक्टर कोई बनता है तो उसको सिखाया जाता है कि मरीज ही तेरा धर्म है। वो कौन है, दुश्मन है कि मित्र है, कौन? पूरा भवन समेत, हॉस्पिटल समेत उठा लिया हनुमान जी ने। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? वैद को बुलाया कि हॉस्पिटल समेत ले चले। हनुमान जी ने कहा इसने वैद ने जाकर कह दिया कि मेरी वो बूटी वहां रह गई तो फिर दोबारा कौन आएगा? जो करते हनुमान जी थोक में करते। उसने कह दिया बूटी है द्रोणागिरी पर्वत पर,
अगर बूटी आ गई तो लक्ष्मण बच जाएगा, नहीं तो नहीं। राम जी ने कहा हनुमान अगर सूर्य निकल गया तो लक्ष्मण मर जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्यदेव मेरा स्वभाव जानते हैं, बचपन में भूख लगी थी, जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय। प्रभु मैं बाल समय बख्श लिया था। हनुमान जी कहते जब तक बूटी लेकर नहीं आऊंगा सूरज को उगने नहीं दूंगा। दूसरा, आप कहते हैं अगर अमृत चाहिए, अमृत चंद्रमा में है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को अगर चंद्रमा में अमृत है तो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ करके आन सुधा सिर लाओ, चंद्रमा ही चैल निचोड़ जो, वहां से ले आऊंगा। तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कह दी कि पूरा समाज हक्का बक्का रह गए। राम जी रोते रोते कह रहे हैं हनुमान मौत आगे बढ़ रही है, लक्ष्मण मर जाएगा। राम जी कितने दुख में हैं और हनुमान जी दुख का निवारण कैसे करते हैं। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि दुख को कैसे निवारते हैं। जी। तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसे कि प्रभु आप कहते हैं मौत लक्ष्मण को खा जाएगी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं आज मौत को ही मार दूंगा, दुनिया में कभी कोई मरेगा ही नहीं। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते सुनाते सुना रहे। पार्वती माता ने कहा क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी मौत को मार देंगे, काल को मार देंगे। भगवान शिव ने आंखें नीची कर ली, हाँ अगर हनुमान अपनी पर आ जाए तो मैं महाकाल हूं देवी, मृत्यु काल है, महाकाल काल को मार सकता है, मृत्यु को ही मार दूंगा, दुनिया में कोई मरेगा नहीं, आपको दुखी नहीं होने दूंगा। हनुमान के भक्त को भी हनुमान जी दुखी नहीं होने देते। राम भक्त को भी ऐसे मुसीबत से निकाल लेते हैं कि दुनिया देखती है ये हुआ क्या। भरोसा होना चाहिए। रोना आता है कभी? रोना आता है जब प्रभु की कृपा को याद करता हूं। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आंसू होता है गर्म, एक आंसू होता है ठंडा। वाह। जब आप संसार के लिए रोएंगे तब वो आंसू गर्म होगा, और जब परमात्मा का शुक्रिया अदा करके रोएंगे तो वही अश्रु ठंडा होगा। जब इंसान कहता ना हे प्रभु मैं इतना कहाँ मैं इस लायक था जैसा आपने मुझे बना दिया, सुकून वाले आंसू। बिल्कुल। गुरुदेव नानक ने कहा ना सुख वेले शुक्राना। जी जी। जीवन में सुख का समय हो तो शुक्रिया अदा करो। भगवान को कौन व्यक्ति पसंद नहीं है ना शुक्रा।